हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टीपीएस। आज संख्या से संबंधित प्रश्न बताएंगे जो प्रत्येक बार जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 1 या 2 मार्क पूछ लिया जाता है। दाशमिक प्रणाली किसे कहते हैं? डेसिमल सिस्टम। दाशमिक प्रणाली किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए अंकों के 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 का प्रयोग किया जाता है, जिसे दाशमिक प्रणाली कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, दाशमिक प्रणाली किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए अंकों के 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 का प्रयोग किया जाता है, जिसे दाशमिक प्रणाली कहते हैं। इस दाशमिक प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक के अंक का प्रयोग किया जाता है। 0 से लेकर कहाँ तक के? 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संख्या में प्रयोग किए जाने वाले अंकों के 2 मान होते हैं। संख्या में प्रयोग किए जाने वाले अंकों के कितने मान होते हैं? 2 मान। कौन कौन सा? एक अंकित मान होता है और दूसरा होता स्थानीय मान। एक अंकित मान और दूसरा स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अंकित मान किसे कहते हैं? अंकित मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में प्रत्येक अंक का अपना मान होता है। किसी संख्या में प्रत्येक अंक का अपना मान होता है, जिसे अंकित मान कहते हैं। अंकित मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में प्रत्येक अंक का अपना मान होता है, जिसे अंकित मान कहते हैं। जैसे 345 में 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो 4 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 गुना इकाई और यह है दहाई। दहाई का अर्थ होता है 10। इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। यहाँ एक 0 छूट गया है, 40 हो जाएगा। तो 345 में 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 गुना 10 40। या इतना नहीं बनाइएगा तो इतना लिखिए, 345 है, इसमें 4 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो 4 लिखेंगे और 4 के बाद जितना अंक हो, जैसे 4 के बाद यहाँ एक अंक है 5 तो 1 0 रख देंगे। 4 के बाद यदि 2 अंक रहता तो 2 0 रख देते। 4 के बाद 3 अंक रहता तो 3 0 रख देते। जैसे दूसरा और समझिए, 3956, इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा, तो 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 लिखेंगे और 3 के बाद जितना अंक है उतना 0, तो 1 2 3 अंक है तो 3 ठो 0 रख देंगे। ये हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान किसे कहते हैं यानी प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? किसी अंक का वह मान जो संख्या में मिले स्थान के कारण प्राप्त हो, उसे स्थानीय मान कहते हैं। किसी अंक का वह मान जो संख्या में मिले स्थान के कारण प्राप्त हो,
उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ 618 में 1 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। 1 का स्थानीय मान निकालना है तो 1 लिखे यहाँ। 1 का स्थानीय मान कितना लिखे? 1। और 1 के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 10। 618 में 1 का स्थानीय मान कितना होगा? 10। और इस 618 में 6 का स्थानीय मान पूछेगा तो कितना होगा? 6 लिखेंगे और 6 के बाद कितना अंक है? 1 2, 2 अंक है, 2 0 रख देंगे। अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ बिंदु लिखा हुआ है छोटी कोष्ठ में, ध्यान दीजिए। तो इस बिंदु को क्या सब पढ़ते हैं? सबसे पहले इस बिंदु के बारे में समझ लीजिए। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु कहते हैं जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, सिर्फ चिन्ह मालूम हो, उसे बिंदु कहते हैं। सिर्फ चिन्ह मालूम हो उसे बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु को क्या सब पढ़ते हैं, इसको समझिए। इस बिंदु को पढ़ते हैं दशमलव। इस बिंदु को क्या पढ़ते हैं? दशमलव। और बिंदु को क्या पढ़ते हैं? दशमलव बिंदु पढ़ते हैं और पढ़ते हैं दशमलव। और क्या पढ़ते हैं? पॉइंट। और पढ़ते हैं पॉइंट। पॉइंट पॉइंट भी पढ़ते हैं। जिस प्रकार इकाई से बड़ी संख्या को दहाई, इकाई से बड़ी संख्या को दहाई, सैकड़ा, हजार लिखते हैं। जैसे इकाई से बड़ी संख्या का, इकाई तो हो गया 1, उसके बाद दहाई 10, सैकड़ा 100, हजार 1000। तो 1 से बड़ी 10 है, 100 है और 1000, यानी 1 से सभी संख्या क्या है? बड़ी है। तो जिस प्रकार इकाई से बड़ी संख्या को, ये इकाई 1 है, इकाई से बड़ी संख्या दहाई, दहाई से भी बड़ी सैकड़ा, यानी 1 से सभी संख्या क्या है? यहाँ बड़ी है। इकाई बड़ी है, इकाई से बड़ी है दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1 से सभी संख्या बड़ी है। उसी प्रकार 1 से कम की संख्या को क्या लिखते हैं? 1 से कम संख्या। तो 1 से कम संख्या हो गया जो दशमलव में आता है। जैसे 1 से कम क्या होगा? 1 से कम 0.5 हम 5 लिखें तो 1 से कम है, यानी क्या? आधा है। यदि हम 0.2 लिखें तब भी क्या है? 1 से छोटी है। 0.135, यानी कुछ भी लिखे यहाँ, दशमलव के बाद कोई भी अंक दे दे तो क्या होगा? वह 1 से छोटा ही होगा। तो दशांश यानी 1/10, शतांश 1/100, सहस्त्रांश 1/1000। तो 1 से छोटी संख्या हो गया, फिर 1 से छोटी और ये भी 1 से छोटी। तो इसको पढ़ते हैं दशांश। इसको क्या पढ़ेंगे? दशांश। इसको पढ़ेंगे दशांश। और इसको क्या पढ़ेंगे? शतांश। और इसको पढ़ेंगे सहस्त्रांश। एक से कम की संख्या को दशांश, 1 से कम की संख्या को दशांश, शतांश, सहस्त्रांश लिखते हैं। देखिए, तो 1/10 क्या हो गया? दशांश। 1/10 क्या है? दशांश। और 1/100 क्या है? शतांश। 1/10 क्या है? शतांश। और 1/1000 क्या है? सहस्त्रांश, यानी 1000वां भाग। 1/10 को 10वां भाग भी पढ़ते हैं। 1/10 को और क्या पढ़ते हैं? 10वां भाग।
1/100 क्या पढ़ते हैं? 100वां भाग। 1/100 क्या पढ़ते हैं? 100वां भाग। और 1/1000 को पढ़ते हैं 1000वां भाग। 1/1000 को क्या पढ़ते हैं? 1000वां भाग। अब 524.362 524.362 इसको ठीक से समझिए। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से एक सवाल परीक्षा में देखने को मिलेगा। 524.362 524 पूर्णांश है। 524 क्या है? पूर्णांश है, यानी दशमलव के बाईं ओर है, तो इसको कहेंगे पूर्ण संख्या या पूर्णांश, यानी पूर्ण संख्या वाला भाग। 524 क्या हो गया? पूर्ण संख्या वाला भाग। ये जो दशमलव देख रहे हैं यहाँ, ये दशमलव, ये बाउंड्री है, तो दशमलव के बाईं ओर के भाग को पूर्णांश कहते हैं। दशमलव के बाईं ओर के भाग को क्या कहते हैं? पूर्णांश कहते हैं। याद रखिए, दशमलव के बाईं ओर के भाग को पूर्णांश कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या वाला भाग। पूर्ण संख्या वाला भाग। और दशमलव के बाद यानी दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर, ये दशमलव है और इस दशमलव के, ये दशमलव है, दशमलव के दाईं ओर के भाग को दशमलवांश कहते हैं। दशमलवांश कहते हैं। दशमलव के दाईं ओर के भाग को क्या कहते हैं? दशमलवांश कहते हैं। और दशमलवांश को क्या कहते हैं? यहाँ दशमलव संख्या वाला भाग। दशमलव संख्या वाला भाग यानी दशमलव के दाईं ओर। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं इसको समझिए। 524 524 524 दशमलव 362 पढ़ते हैं। 524 दशमलव 362 पढ़ते हैं। इसको अच्छे से याद रखिए। यहाँ बच्चों गलती क्या करते हैं? 524.362 पढ़ देते हैं। जो 362 पढ़ना यहाँ गलत है। 524.362 पढ़ना गलत है, इसलिए गलती नहीं करना है, इसको पढ़ना है 524.362। बच्चों आगे अलग अलग टाइप का भी सवाल है, लेकिन हम एक ही टाइप का सवाल 2-3 दिए हैं जिससे कि आप जल्दी सीख सकें। और अधिक से अधिक आप लोग इसका प्रैक्टिस भी कीजिए। और इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप विद्यासागर अंकगणित उठाइए और उससे बनाइए। सभी सवाल हल होगा आपसे। 1-2 प्रश्न में दिक्कत होगा, बाकी सब सवाल आप लोग बना लीजिएगा। संख्या 789.54। देखिए यहाँ क्या पढ़े हैं, इसको ध्यान से समझिए। संख्या 789.54। ऐसा गलती नहीं करना है कि 789.54 पढ़ दिए तो गलत हो जाएगा, इसलिए सही पढ़ना है। सही क्या पढ़ेंगे? 789.54 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। इसमें अधिकतर गलती करते हैं बच्चों लोग। देखिए संख्या में 5 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो 5 का पूछा जा रहा है तो 5 लिख देंगे, गुना यहाँ से दशमलव के बाद ये 5 क्या दशांश है, तो दशांश है तो 1/10 लिखेंगे। इस पर हम और समझाएंगे, अभी पहले इस सवाल को हल कर लेते हैं तब और समझाएंगे। तो 5 गुना 1/10, क्योंकि
दशमलव के एक अंक बाद दाईं ओर है 5, इसलिए दशांश, तो 1/10। अब 5 गुना 1/10 का अर्थ क्या, एक में यदि हम 10 से भागा दें, एक है और इस एक में 10 से भागा देंगे तो यहाँ भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे, दशमलव, यहाँ भी एक 0, तो 10 को अब एक बार पढ़ेंगे तो 10 होगा और दोनों कैंसिल हो गया, तो 0 दशमलव कितना आया, 1 आया। आपको समझने के लिए हम इतना विस्तार कर रहे हैं, नहीं तो एक ही पॉइंट में आपका आंसर खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, वो भी हम समझाएंगे, और पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आप विद्यासागर अंकगणित उल्टाकर या कोई भी अंकगणित संख्या पद्धति से बनाना शुरू कीजिए, सवाल सब बनेगा। तो 5 को अब 0.1 से गुना करेंगे, इसको भी समझ लीजिए, यहाँ भी गलती होता है सबसे। 0.5 सॉरी गलती, देखिए 5 को गुना करेंगे कितना से, 0.1 से, 0.1 से, तो 5 को एक बार गुना करेंगे 5 होगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे, तो कितना हो जाएगा। देखिए इस 5 को 1 से गुना कर देते हैं, 5 को क्या करते हैं 1 से गुना करेंगे, होगा 5, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे, यही आंसर होगा। अब एक चीज़ हम यहाँ समझाते हैं, इसको समझिए फिर से। इसमें समझिए, इसको पढ़ेंगे दशांश, इसको पढ़ेंगे दशांश, और इसको पढ़ेंगे सहस्त्रांश, शतांश, 4 को क्या पढ़ेंगे, शतांश, शतांश। इधर यदि कोई अंक हो, कोई अंक रख देते हैं, मान लीजिए 8 रख देते हैं, तो इस 8 को क्या पढ़ेंगे, सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। दशांश मतलब 10वां भाग 1/10, दशांश 10वां भाग 1/10, शतांश 100वां भाग 1/100, सहस्त्रांश 1000वां भाग यानी 1/1000। इसमें इस संख्या को देखिए, इस संख्या में 3 का स्थानीय मान निकालना है, और निकालने के बाद फिर अंतर भी पूछा जा रहा है, यानी दोनों 3 का स्थानीय मान निकालें, 2 ठो 3 है, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ, दोनों 3 का स्थानीय मान निकालेंगे और उसको क्या करें, अंतर कर दें। अंतर का अर्थ होता है घटाओ, अंतर का अर्थ क्या होता है, घटाओ। तो इसमें इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 लिखेंगे, 3 के बाद गिनती कीजिए, जितना अंक है उतना ही 0 रख देंगे इस पर, तो 1 2 3 4, 4 अंक है, 4 0 रखते हैं, 1 2 3 4। फिर इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लिखेंगे पहले, और एक अंक है 3 के बाद तो 1 0, 3 के बाद कितना अंक है, 1 0 है, सॉरी 3 के बाद एक अंक है तो 1 0। अब क्या पूछा जा रहा है, अंतर, तो अंतर यानी घटा लेंगे, क्या करेंगे, घटा लेंगे, 0 10 में से 3 घटा 7 9 9, और यहाँ कितना, 3 में से 1 निकल गया यानी 2 हो गया, ये हो गया उत्तर। नौ का स्थानीय मान इतना, इस संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान 9 खोजिए, इसमें कहाँ है, तो इस स्थान पर 9 है। अब 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 लिखेंगे और 9 के बाद जितना अंक है उतना 0, 1
2 3 4 अंक है, 4 जीरो इस पर रख देंगे। 1 2 3 4 जीरो, तो ये हो जाएगा स्थानीय मान। एक स्थानीय मान और है, उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। इतना में आए दोनों 27,307, कितना है 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है। दोनों 7 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, फिर उसका अंतर बताना है। तो पहले 7 का निकाल लेते हैं, तो 7 लिखेंगे और 7 के बाद कितना अंक है गिनती कीजिए। 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो, 1 2 3। 7 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं, तो 7 लिख लिए। 7 के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ रख दिए। फिर इस 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो इस 7 को लिख देंगे। और इस 7 के बाद कोई अंक नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है। अब इसका अंतर कर देंगे। क्या करेंगे, अंतर यानी घटाव। 10 में 7 घटा 3, और ये बच गया कितना 9, फिर ये बचा 9, 7 में से 1 निकल गया 6, 6,993, यही उत्तर होगा। तीन लाख 29,075 में 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है, तो इसमें 7 का स्थानीय मान पहले निकाल लेते हैं। 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7, और 7 के बाद एक अंक है तो 1 जीरो, 7 के बाद एक अंक है तो 1 जीरो। फिर जातीय मान, जातीय मान जिसका स्थानीय मान निकालते हैं वही होता है जातीय मान। जिसका स्थानीय मान निकालते हैं वही होता है जातीय मान। तो स्थानीय मान 7 का निकाल रहे हैं, तो जातीय मान कौन होगा, 7 ही होगा, और 7 को घटा देंगे, अंतर। दस में 7 घटा 3, यहाँ 6, यानी 63, ये अंतर है, जातीय मान का अंतर। टाइप चेंज हो गया। तैंतीस को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। 33 को किस संख्या से भाग देने पर, तो 33 भाग का अर्थ हो जाता है बट्टे में लिखेंगे। तो किस संख्या को, 33 को किस संख्या से भाग देने पर, मान लेते हैं कि हम x से भाग दे देते हैं, तो कितना प्राप्त होगा 55। इसको लिख सकते हैं 33/55। 33 बटे यहाँ x हो जाएगा, बराबर में कितना होगा ये 55। अब 33, 11 तिया 33 और 11 पचे 55। अब x बटे 3, 3 बटे x, 3 बटे x बराबर होगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर होगा, इसको क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 5 आएगा गुना में, और गुना वाला कहाँ जाता है बट्टे में। 5 और 3 चल जाएगा ऊपर, यानी 3/5 उत्तर होगा। तीन को 1 से गुना करेंगे, इस 3 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा 3। इसको ऊपर में लिखे हैं 5x, 5 को x से गुना करें तो 5x होता है, और x बराबर किए तो गुना वाला कहाँ चल जाता है बट्टे में, तो 5 हो जाएगा बट्टे में। इसको यहाँ क्रॉस गुना करने के लिए कुछ और सिखाते हैं। तीन बट्टे x बराबर यदि 2 हो तो इसके बट्टे में 1 मान लेंगे,
और क्रॉस गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 को x से के साथ गुना करेंगे 2x बराबर में 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब यहाँ x बराबर कितना होगा 3/2। इसको अच्छा सीख लीजिए। संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या निकालना है। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या निकालने के लिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 ठो 9। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना 4 ठो 9। और इससे एक कम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटा देंगे तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगा कितना 3 ठो 9। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा 3 ठो 9। अब इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है तो 9000 है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है 9000, यही उत्तर होगा। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 3 अंकों की पूछा जा रहा है तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 ठो 9। इससे एक कम 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटा देंगे। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या पूछे तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, उसमें से 3 से एक कम यानी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटा देंगे। कितना हो जाएगा 900। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या? संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या? तो 5 अंकों की पूछा जा रहा है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 5 ठो 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5। इससे एक कम 4 ठो 9 घटा देंगे। 1 2 3 4। इसको घटाएंगे 9 में से 9 जीरो, ये भी जीरो होगा, यहाँ भी 0 और 9, 90,000 आंसर होगा। टाइप चेंज हो गया। 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है? 1 से 500 के बीच सवाल ये पूछा गया है, इस प्रकार का सवाल। 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती है? जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती है तो साधारण तरीका से बनाएंगे, कुछ भी नहीं। देखिए, चाहो तो आप इसको मौखिक भी बना सकते हो। 500 और 500 में इस 15 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। इस 15 से क्या करेंगे भाग देंगे तो 15 तिया 45 होगा। अब इसको घटा लीजिए, 1 0, 15 तिया 45, फिर घटाइए, शेष बचेगा कितना 5। शेष से हमें कोई मतलब यहाँ नहीं है। भागफल कितना आया 33। तो इसका अर्थ है कि 1 से 500 के बीच, 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या तो 33 संख्या है। कितना संख्या है 33 संख्या जो 15 से कटेगा, जो 15 से कटेगा। एक से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं जो 18 से पूर्णतः विभाजित है? 18 से पूर्णतः, देखिए सेम सवाल है, इसको अपना से भी आप पहले बना के देखिए।
1 से 100 के बीच कितनी संख्या है, तो 100 में भाग देंगे कितना से, 18 से। 18 पंचे 90, घटाएंगे शेष बचेगा 10। भागफल कितना आया, 5। यानी 5 ठो संख्या है 1 से 100 के बीच में, 5 ठो संख्या है जो 18 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, 5। तो 1 से 100 के बीच की बात है, इसमें देखिए एक 18 का को पढ़िए, 18 के पहाड़ा को 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72 और 18 पंचे 90 और 18 छके 108। तो 108 तो नहीं कटेगा, क्योंकि कटेगा, लेकिन ये 100 के बाद की संख्या है। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है बाद की संख्या, सिर्फ 100 तक की संख्या पूछा गया है। यानी 1 से लेकर 100 के बीच की संख्या हो जो 18 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो। तो 18 से एक 18 भी कटेगा, 36, 54, 72, 90। लास्ट सवाल, एक और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 7 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, 100 में इस 7 से भाग देंगे। 7 को एक बार पढ़ेंगे, 7, 10 में 7 घटेगा 3, यहाँ 0 आएगा, 7 चौक 28, शेष बचेगा 2। तो कितना संख्या, 1 और 100 के बीच में कितना संख्या है, तो 14 संख्या है। कितना संख्या है, 14 संख्या है जो 7 से पूरा पूरा कटेगा। तो आंसर हो गया 14। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नवोदय के लिए ये बहुत उत्तम है।